हेलो एवरीवन, सुप्रभात। शुक्राना गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है मन अशांत रहता है, भटकता रहता है, एकाग्रित नहीं होता। तो आइए इसी के अनुसार हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा, मेरा मन भटकता रहता है, मैं मन को साधना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, ये शांत होता ही नहीं, भटकता ही रहता है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की सारी बात सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार गुरु अपने शिष्य को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, गुरुजी, मेरा मन में पिछले कुछ महीनों से एक प्रश्न चल रहा है, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। तो शिष्य ने कहा, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सब की भूख मिट जाती है, लेकिन ध्यान के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं? हम सब आपके बताए अनुसार एक जैसी ही साधना करते हैं, लेकिन कोई उसको पहले उपलब्ध कर लेता है, किसी को कई साल लग जाते हैं और किसी की तो पूरी जिंदगी भी उसे उपलब्ध नहीं कर पाती। जैसा भोजन खाने के बाद हम सब की भूख मिट जाती है, वैसे ही ध्यान से भी हम सब के मन को शांत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? गुरुजी ने कहा, कल गांव के एक बड़े सेठ के घर मेरे साथ तुम खाने के लिए चलना। वहाँ हमें कल खाने पे बुलाया गया है, तुम वहाँ मेरे साथ चलना। इतना कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य उस सेठ के घर भोजन के लिए पहुँचे। उस सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। उन दोनों के साथ साथ वह सेठ भी भोजन पर बैठ जाता है। जैसे ही वह सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है, भोजन की थाली को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने नौकरों को चिल्लाते हुए कहता है, कैसा बेहुदा खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, जाओ मेरे लिए दूसरा भोजन बना के लाओ। और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु और शिष्यों से माफ़ी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं, लेकिन गुरु अंत में 2 रोटी अपनी थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं, बेटी क्या तुम मुझे ये 2 रोटियां एक कपड़े में बांध कर दे सकती हो? सेठ की पत्नी दोनों रोटियों को एक कपड़े में लपेटकर गुरु को दे देती है। रास्ते में गुरु ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। गुरुजी ने कहा, जब भोजन स्वादिष्ट था तो सेठ जी को भी भोजन स्वादिष्ट लगना चाहिए था, लेकिन उसे तो नहीं लगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुजी ये बात तो मुझे भी नहीं समझ में आई। गुरुजी ने कहा, बताऊंगा, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चुपचाप चलते रहो। चलते चलते गुरु व शिष्य बहुत आगे तक आ गए। शिष्य ने कहा, गुरुजी आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हमें अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं है। गुरु ने कहा, बस तुम चलते रहो। तो मैं अपनी कहानी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। खुश रहो, स्वस्थ रहो। अगर आप इस कहानी को कंटिन्यू सुनना चाहते हैं तो कल का व्लॉग ज़रूर सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस कहानी का रहस्य खुलेगा। और दूसरा बात, मुझे सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इस कहानी से रिलेटेड रहस्य मैं खोलूँ। धन्यवाद।